कंपनीज की सेल में तो बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ कारें बिल्कुल गायब होती जा रही हैं। कौन सी हैं वो कारें, ये भी समझते हैं। और टॉप 25 कार्स कौन सी हैं और कंपनी में क्या ऊपर नीचे हुआ है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करता हूं आपसे, सेल्स फिगर क्या है कंपनीज की, फिर टॉप 25, टॉप 10 और टॉप 5 के बारे में बात होगी, जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि इसी से पता चलता है कि अगले 4-5 सालों में क्या ट्रेंड आने वाले हैं। पहले नंबर पर, लास्ट नंबर पर जीप 377, फिर सेट्रा 13 पोजीशन पे 404, 12th पोजीशन पे है निसान 2404 यूनिट बेचे हैं इन्होंने। और बात करें 11th पोजीशन पे है स्कोडा 2579 यूनिट और 10th पोजीशन पे है फॉक्सवैगन 3049 नंबर। फॉक्सवैगन थोड़ा तेजी से दौड़ रही है, स्कोडा थोड़ी पिछड़ रही है, ऐसा क्यों, जबकि पहले उल्टा हो रहा था। 9th पोजीशन रेनो 3707 यूनिट बेचे हैं और जबकि 8th पोजीशन पे होंडा 4351 यूनिट बेच दिए हैं। बात की जाए 7th पोजीशन पे है MG मोटर्स 4485 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, जबकि 6th पोजीशन पे है टोयोटा मोटर्स 18700 यूनिट बेचे हैं। जबकि इनोवा क्रिस्टा की दुकान लगी पड़ी है, मतलब बहुत धड़ल्ले से बिक रही है। बात करें 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स 19968 यूनिट। ये पिछड़ क्यों रही है इसे समझना है, क्योंकि सोनेट भी ठीक ठीक बिक रही है, सेल्टॉस भी ठीक ठीक बिक रही है, नहीं बिक पा रही है तो वह रही कारेंस। 4th पोजीशन पे है महिंद्रा की 41,008 यूनिट बेचे हैं उन्होंने। हाँ, इसमें XUV 300 की सेल अब रुक गई है क्योंकि नई आने वाली है, आपको तो पता ही है, मैं दिखा चुका हूँ, वीडियो मिस हो गया, ऊपर ड्राइव रिव्यू देख लीजिए। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 47,885 यूनिट बेचे हैं इन्होंने और मामूली सी सेल बढ़ी है, जबकि महिंद्रा की सेल अच्छी खासी बढ़ी है। बात करें 2nd पोजीशन पे है Hyundai मोटर्स 50,201 यूनिट, इनकी भी 1% सेल इंक्रीज हुई है। 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी 1,37,952 यूनिट और इनकी सेल मामूली सी 0.5% बढ़ी है। यानी सेल सबकी बढ़ रही है। गिने चुने 2-3 प्लेयर्स हैं जैसे कि किया मोटर्स, होंडा, स्कोडा, सिट्रॉन, इनकी सेल घटी है, बाकी सभी की सेल ऑलमोस्ट बढ़ी है। अब बात करते हैं आपसे टॉप 25 कार कौन कौन सी रही हैं अप्रैल मंथ में। 25th नंबर पर है टाटा अल्ट्रोज। टाटा अल्ट्रोज की टॉप 25 में इसी के साथ वापसी हो गई है। 24th पोजीशन पे है i20 गेट जॉब, क्योंकि i20 जो कभी टॉप 10 में होती थी वो धीरे धीरे पिछड़ के पहुंच गई है टॉप 24th पर। रीजन, लोगों को हैचबैक चाहिए ही नहीं और यही रीजन था कि अल्ट्रोज भी बाहर हो गई थी टॉप 25 से। 23rd नंबर पर किया कारेंस 5328 यूनिट। 22nd नंबर पर XUV 700 6134 यूनिट और 21 नंबर पर है महिंद्रा थार 6160 यूनिट। ये तो है महिंद्रा का जलवा। और मज़े की बात यह है कि थार का जो असली कॉम्पिटिटर है गुरखा, उसने पिछले साल बेचे थे केवल 700 यूनिट और पिछले महीने बेचे हैं 0 यूनिट, जबकि थार ने बेचे हैं 6160 यूनिट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है 20th पोजीशन पे किया सेल्टॉस 6734 यूनिट इन्होंने बेचे हैं और इनकी सेल मामूली सी कम हुई है। 19th पोजीशन पे है टाटा की टियागो 6796 यूनिट और इनकी सेल भी मामूली सी 20% घटी है। 20% मामूली होती है नहीं, अच्छी खासी घट गई है, ये सच है। लोगों को हैचबैक नहीं चाहिए, पता नहीं ये हुआ क्या है, पंच सबको खा रही है, एक्स्ट्रा सबको खा रही है, स्ट्रॉन्ग सबको खा रही है। और ये सब कोई टॉप 25 में नहीं है, ये सब टॉप 10 और टॉप 15 में है। चलिए बढ़ते हैं, इसके ऊपर टॉप 18th पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के साथ में है, जिसमें इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस दोनों शामिल है। 7103 यूनिट सेल इसकी अच्छी बढ़ी है 47%। 17th पोजीशन पर है ग्रैंड विटारा 7651 यूनिट और इसकी सेल मामूली सी 1% घटी है। 16th पोजीशन पर है Hyundai Extra 7756 यूनिट, जबकि 15th पोजीशन पर है किया सोनेट 7901 यूनिट
हाँ, इसकी भी सेल मामूली सी 19% घटी है। 14 पोजीशन पे है दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली कारों में से एक आल्टो, 9043 यूनिट, और इसकी सेल 22% घटी है। लोगों को सस्ती कारें नहीं चाहिए, हैचबैक नहीं चाहिए। ये नया ट्रेंड है जो जग जाहिर हो चुका है, सब जान चुके हैं इस बात को। 13 पोजीशन पे है Hyundai Venue 9120 यूनिट, और 11th पोजीशन पे है टाटा की टॉप सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी जो पिछले साल थी नेक्सॉन, वो टॉप 11th पे पहुंच गई है, यानी टॉप 10 से भी आउट हुई है। वैसे अगर आपको याद हो, आज से करीबन 1.5 साल पहले मैंने ये बात का भविष्यवाणी कर दी थी कि अगला किंग टाटा का पंच होगा, नेक्सॉन नहीं। क्यों? क्योंकि पंच का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सबसे जबरदस्त है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक में कितनी अधिक बिकती है? दंग रह जाएंगे जानकर, बताऊंगा। टॉप 10 की बात कर ले। मारुति सुजुकी इको, कॉमर्शियल और लोकल दोनों शामिल है, पर्सनल दोनों। 12,060 यूनिट। 9th पोजीशन पे है आर्टिगा 13,544 यूनिट, इसकी सेल बढ़ी है थोड़ी सी। 8th पोजीशन पे है मारुति बलेनो 14,049 यूनिट, मामूली सी 13% सेल गिरी है। 7th पोजीशन पे है फ्रांस 14,286 यूनिट, इसकी सेल 63% बढ़ी है। बलेनो की घटी, फ्रांस की बढ़ी। ध्यान से समझिए, बलेनो अपने ही प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है स्विफ्ट, और नई स्विफ्ट आ रही है, तो जो बलेनो खरीदने वाले हैं वो थोड़ा हिचक गए, बोले आ जाने देते हैं स्विफ्ट को, क्या पता वो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट हो, तो हम स्विफ्ट ही खरीद लेंगे। और स्विफ्ट एक ऐसा नाम है जो दुनिया में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं, 6th पोजीशन पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,807 यूनिट, और टॉप 5 की बात कर लेते हैं। 5th पोजीशन पर है क्रेटा 15,447 यूनिट। ध्यान से देखो तो क्रेटा, वेन्यू और एक्स्टर, ये 3 कारों की सेल मिलकर पूरी कंपनी चल रही है जिसका नाम है Hyundai। टॉप 4th पोजीशन की बात कर लें, मारुति सुजुकी की है डिजायर 15,825 यूनिट, जबकि नई डिजायर दिवाली के आसपास आ जाएगी, तब भी इसकी सेल 56% बढ़ी है। नई डिजायर आएगी तो डिजायर बंद नहीं होगी, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि ये टैक्सी कोटे में बिकती रहेगी, और पर्सनल बेचनी बंद कर दी जाएगी, वो पर्सनल बिकेगी, इसमें सनरूफ भी होगी टॉप मॉडल में। नहीं पता था, कार को फॉलो ही नहीं करते। 3rd पोजीशन पे है ब्रेजा 17,113 यूनिट, और 45% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। 2nd पोजीशन पे वैगन आर 17,850, मामूली से 15% सेल इसकी गिरी है। नंबर 1 पे टाटा पंच 19,158 यूनिट, जैसा कहा था वैसा ही हुआ, पंच टॉप पर पहुंची। पिछले सब महीने भी पहुंची थी, और आगे भी कई महीना इसका दबदबा रहेगा। अगस्त के बाद ये दबदबा और बढ़ जाएगा, क्योंकि तब तक नई नवेली पंच के आने की उम्मीद है। क्लियर? तो फिर खेल क्या है? मार्केट को समझना सबसे जरूरी चीज़ है, वो ये दौर अब एसयूवी का ही है। इलेक्ट्रिक कारों की सेल जबरदस्त ढंग से बढ़ रही है। पंच लगभग 3 से 4 हजार यूनिट हर महीने इलेक्ट्रिक की बेच रही है। जी हाँ, पंच अच्छी खासे नंबर में इलेक्ट्रिक कारों को बेच रही है, और इलेक्ट्रिक कारें खरीदने वाले वो लोग हैं जिन्हें पता चल चुका है कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार खरीदने से वो साल में इतने पैसे बचा लेंगे कि उतने में तो टैक्सी करके हाईवे चले जाएंगे। हाँ, जो लोग हाईवे के नाम पे डरते हैं इलेक्ट्रिक कारों से, वो टैक्सी इनोवा करके हाईवे चले जाते हैं, और एक ड्राइवर भी फ्री में मिलता है। ये तो थी टॉप 25 कार्स। आपकी नज़र में मुझे बताइएगा किस कार ने सबसे अच्छी सेल दी, मतलब अपने सेगमेंट वाइज, और कौन पिछड़ रहा है, क्यों पिछड़ रहा है, ये जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसी से मुझे आपके विचारों को समझने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे शेयर कर दो, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कारें एक्चुअल में कौन सी बिक रही हैं और कौन सी नहीं बिक रही हैं।
कुछ लोग तो बिल्कुल गलत ही सोच के बैठे, उल्टा। तो उनको सही रास्ते पर लाना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें समझने में हेल्प मिले क्या सच में हो रहा है। यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।